चू साहब की शराब पीने की क्षमता अच्छी है। सुंदर, हा हा हा। सुंदर सुंदर, हा 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 हा। अरे चू साहब, क्या हमारा ये सहयोग सफल होगा? ये आपके इस प्याले पर निर्भर करता है। चेन साहब, मैं वास्तव में और नहीं पी सकता। चेन साहब ने कहा है तो पी लीजिए। इस छोटी सी बात से सहयोग को प्रभावित न होने दे। लेकिन मैं जुआन भाई, मुझे लगता है कि किंगजू बहन को ठीक नहीं लग रहा। मैं उनकी तरफ से पी लेता हूँ। नहीं, आपकी सेहत कमजोर है, शराब नहीं पी सकते। उनकी सेहत अच्छी है और शराब पीने की क्षमता भी। पीने दीजिए। आओ आओ, इस प्याले को पी लो। हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। आओ पियो पियो पियो। जिंगजुआन। हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। अरे अरे हा हा। अरे वाह, चू साहब की शराब पीने की क्षमता अच्छी है। जुआन भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या मैं आपको अस्पताल ले जाऊं? शराब से एलर्जी होने पर इतना शराब पी लिया, यह तो पेट में छेद हो गया है। मेरे पति कहाँ है? आपके पति भी हैं, फिर वे आपको अकेले बाहर शराब पीने देते हैं। अगर किसी ने आपको बेहोश नहीं पाया होता और आपको अस्पताल नहीं लाया होता, शायद आपकी जान चली जाती। जल्दी से अपने पति से संपर्क करें, उन्हें अस्पताल आने दें। किंगजू बहन, जुआन भाई ने खुद मेरी देखभाल करने का फैसला किया है। कृपया गलतफहमी न करें। यूरू नशे में है। मुझे उसकी देखभाल करनी है। कल शादी का प्रमाण पत्र लेने का कार्य स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हमारे प्रमाण पत्र लेने का समय पहले ही 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक शादी का प्रमाण पत्र कब लेना है ये किसी और दिन देखेंगे। हेलो। यह फूजिंग एक्सयूएन है। एक तरफा मुझसे शादी का प्रमाण पत्र लेने से इनकार कर दिया। फूजिंग एक्सयूएन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं फूजिंग एक्सयूएन इस जन्म में चुकिंग एक्सयूई के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। साल के अंत में हमारी शादी होगी। उससे पहले एक अच्छा दिन चुनेंगे। शादी का प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। हाँ। फूजिंग एक्सयूएन, जब तुम्हारे पास दूसरों की देखभाल करने का समय है तो मेरे साथ शादी का प्रमाण पत्र लेने का समय नहीं है। तो यह शादी का प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं है। पापा, मैं गु परिवार के साथ गुयानचिन से शादी करने के लिए सहमत हूँ। किंगेक्स्यूई दीदी, तुम वापस आ गईं। वायुरो अभी संतुलन खोकर गिर गई थी। गलत मत समझना। तुम उसे हमारे घर ले आए। वायुरो को तबीयत ठीक नहीं है। अकेले रहना खतरनाक है, इसलिए मैंने उसे हमारे घर आने की अनुमति दी, सिर्फ एक रात के लिए। फूजिंग एक्सयूएन, क्या तुम भूल गए? यह हमारा घर है। एक्सयूएन भैया, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? चुकिंग एक्सयूई तुम्हारा कब खत्म होगा? क्या तुम चाहते हो कि कोई सड़क पर सोए? हमारे खुशहाल घर में आपका स्वागत है। ग्रेजुएशन से लेकर अब तक इतने साल, आखिरकार हमारा अपना घर हो गया है। आज से ये सिर्फ हम दोनों का है।
मैं उसे गेस्ट रूम में रखूंगा। ठीक है, वह जहां चाहे रह सकती है। अब यह मेरा घर नहीं है। रुको, और क्या है? वायुरो को पेट में तकलीफ है। तुम वायुरो की मदद करो, पेट के लिए अच्छा दलिया बनाओ। मैं अभी अस्पताल से आया हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं कर सकता। XUAN भैया, किंग XUE दीदी क्या मुझसे नफरत करती है? चुकिंग एक्सवी तुम नहीं करना चाहती तो मत करो। इतना बुरा बहाना क्यों बना रही हो? तुम्हें पता है, मैं शराब से एलर्जी की वजह से लगभग मर ही गया था। शराब से एलर्जी का मतलब है असहिष्णुता। असहिष्णुता है तो कुछ और पी लो, ठीक हो जाओगे। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने शादी का सर्टिफिकेट लेने में देरी की। मुझसे झगड़ा कर रहे हो। ये तो बस एक शादी का सर्टिफिकेट कभी भी ले सकते हैं। इतनी छोटी सी बात पर मुझसे नाराज मत हो, मेरा धैर्य सीमित है। ठीक है। अरे XUAN भैया, मुझे अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें कमरे में ले जाता हूं। हेलो। चुजी, मैं गुयानचेन हूँ। शादी के बारे में क्या तुमने सच में सोच लिया है? मैं कल हांगकांग आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने और शादी करने। नाश्ता तैयार है, गर्मा गर्म खा लो। हाँ XUAN भैया, बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो और खाओ। हाँ, पता चला कि वह खाना बनाना नहीं जानता, बस मेरे लिए बनाना नहीं चाहता। उठो, नाश्ता करो। किंग XUE दीदी, मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। तुम हर दिन XUAN भैया का बनाया नाश्ता खाती हो। मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट नाश्ता खाया है। संयोग है, मैं भी पहली बार हूँ। किंग XUE दीदी, कल रात मैं बहुत डर गई थी, इसलिए XUAN भैया को मेरे साथ रहने के लिए कहा। कृपया XUAN भैया से नाराज न हो। गलत मत समझना, मैं फर्श पर सोई थी। आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। चुकिंग एक्सयूई, ये सिर्फ शादी का प्रमाण पत्र लेने की तारीख बदलने की बात है। ये नहीं कि हम शादी नहीं कर रहे हैं। अब तक नाराज होने की क्या बात है? मैं वास्तव में नाराज नहीं हूँ। तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुना गया उपहार। उपहार ले लो। अब गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। लगता है वह भूल गया है। यह उसकी तीसरी बार है मुझे एक जैसा उपहार दे रहा है। ये सिर्फ शादी का प्रमाण पत्र लेने की तारीख में देरी है। पहले तय की गई शादी कल सामान्य रूप से होगी। निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। महत्वपूर्ण ग्राहकों को आमंत्रित किया गया है। ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब और जिद मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, कल शादी के बाद हम शादी का प्रमाण पत्र ले लेंगे। ठीक है। तो तुम अच्छी तरह से तैयारी करो। कल मैं अपने सहायक को भेजूंगा तुम्हें शादी के स्थल पर ले जाने के लिए। मैं निश्चित रूप से अपनी शादी की अच्छी तरह से तैयारी करूंगा। शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस वहाँ की किसी भी वेडिंग ड्रेस को चुन सकती हो। तुम अपनी पसंद की एक वेडिंग ड्रेस चुनो। ठीक है। ठीक है। किसका संदेश है? बस काम का है। मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। तुम कहां जा रहे हो?
मैं मॉल में कुछ खरीदने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे भी वायुरो को घर छोड़ना है। धन्यवाद XUAN भैया। XUAN भैया, मुझे लगता है तुमने मुझे जो हार दिया था वह वहीं छूट गया। बस एक हार है। थोड़ी देर में तुम्हें एक और खरीदूंगा। नहीं, वह तुमने मुझे दिया पहला तोहफा था। मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। हाँ, खुद मॉल तक टैक्सी ले लो। ये कार्ड ले लो। जो चाहो खरीद लो। चलो। नमस्ते, मैं शादी की ड्रेस चुनने आई हूँ। क्या आप मिस चू हैं? अंदर आइए। आज जो ड्रेस दिखाई जा रही हैं, वे सभी अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों द्वारा डिजाइन की गई हैं। मिस, आप अपनी पसंद की ड्रेस चुन सकती हैं। जिंगजुआन, हाँ, हमारी कंपनी अभी नई शुरू हुई है। आगे खर्च करने के लिए बहुत कुछ है। ये सब पहले रख लो। किंगजुई, हाँ, आंखें बंद करो। खोलो। किंगजुई, मैं तुम्हें एक दिन सबसे भव्य शादी दूंगा। आखिर यह सब कब बदल गया? किंगजुई, तुम यहां कैसे? तुम घर जाना चाहते हो तो यहीं आओ। मैं चाहती थी कि जुआन भाई मेरे साथ शॉपिंग करें। दीदी, गुस्सा मत होना। यूरो कहती है कि वो तुम्हें 2 कपड़े देना चाहती है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। कोई बात नहीं। दीदी शादी की ड्रेस चुनने आई हैं, तो मैं जुआन भाई को तुम्हारे साथ छोड़ देती हूँ। शादी की सारी व्यवस्था मैंने कर दी है। ड्रेस भी चुन ली है। मैं जो भी पोशाक चुनूं तुम वही पहनोगे। यहां समय बर्बाद करने से बेहतर है कंपनी में वापस जाकर काम करें। कुछ चीजें अपने आप चुनना बेहतर होता है। मैं यह वाला ट्राई करूंगी। ठीक है, मेरे साथ आओ। यह जिप क्यों नहीं चढ़ रही? अरे, वाह यूरो, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं।
अचानक पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चुजी, आपके पति। वह मेरे पति नहीं है। मेरी शादी की पोशाक को ठीक करने हाँ, में मेरी मदद ठीक है। करो। चुजी, हो गया। यह वाला तय कर लेते हैं। ठीक है। आपका पता क्या है? हांगकांग कागु परिवार। अब और कोई संबंध नहीं। चुजी, आपके लिए एक पार्सल है। यह हमारी शादी के मेहमानों की सूची है। आप किसे आमंत्रित करना चाहते हैं? शादी की सभी तैयारियां आपकी इच्छानुसार की जाएंगी। चुजी और फू साहब के 8 साल के रिश्ते अंत में मंजिल तक पहुंच गए। चुजी और फू साहब एक सुंदर जोड़ी है। ये शादी निश्चित रूप से बहुत भव्य होगी। मेरी शादी निश्चित रूप से बहुत भव्य होगी। मेहमानों की सूची फिर से देख रहा हूँ। मेहमानों की सूची मैंने पहले ही तय कर ली थी। कंपनी के बड़े ग्राहकों को आमंत्रित किया गया है। तुम इसे बदल नहीं सकते। तुम्हें बस अपने आप को संभालना है। बस मुझे शर्मिंदा न करो। इसे अच्छे से करो। मुझे इसकी जरूरत है। किसी और को ढूंढो। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें रोक रहा हूं मेहमानों की सूची बदलने से। तुम नौकरी छोड़कर मेरे साथ नखरे कर रही हो। यह मेरा इस्तीफा पत्र है। कृपया फू जनरल साइन करें। जुआन भाई, मेरी फाइल तैयार हो गई है। किसी को बनाने के लिए कहा जा चुका है। जल्दी ही तैयार हो जाएगी। धन्यवाद किंगजू जी, इतनी व्यस्तता में फिर भी मेरी फाइल बनाने में मदद की। कोई बात नहीं, मैं नौकरी छोड़ने वाली हूँ। अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। किंगजू जी, तुम नौकरी मत छोड़ना। यह जुआन भाई की कंपनी है, तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। फू जनरल, मैं शादी करने वाली हूँ। अब सबके सामने आना नहीं चाहती। अपनी कंपनी में काम करना सबके सामने आना कहलाता है। क्या क्या तुम मेरे साथ शादी करने के बाद घर की गृहिणी बनना चाहती हो? फू जनरल, साइन कर दीजिए। जब तुम नौकरी छोड़ना ही चाहती हो तो अपना काम यूरो को सौंप दो। आज से मूजू ग्रुप का तुमसे कोई लेना देना नहीं। दीदी चिंता मत करो, कंपनी में जुआन भाई हैं। मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम्हें सौंप दिया। जब तुम नौकरी छोड़ चुकी हो तो वापस जाओ। हमारी शादी की तैयारी करो। कल जो लोग आने वाले हैं सब बड़े लोग हैं। मुझे निराश मत करना। कल मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी।
फू जनरल और चू जनरल 8 साल से प्यार कर रहे हैं, स्कूल की वर्दी से शादी की पोशाक तक। उनका प्यार बहुत गहरा है, बहुत ही ईर्ष्या होती है। क्या बस इतना ही? वे न सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं बल्कि मिलकर मूजू ग्रुप की स्थापना भी की। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। मूजू ग्रुप के अध्यक्ष फू जिंगजुआन और उनकी पत्नी चू किंगजुई की शादी में दूल्हा और दुल्हन 8 साल से साथ है और अब आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए। आगे चलो तालियों की गड़गड़ाहट से चू किंगजुई को मंच पर बुलाएं। दुल्हन कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आई? क्या फूजी ने किसी को बुलाने नहीं भेजा? क्या कुछ गड़बड़ हो गया है? किंगजुई जी अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो नहीं आएंगी? उन्होंने इतनी मेहनत से शादी की तैयारी की, 8 साल से आज के दिन का इंतजार कर रही थी। वो नहीं आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन्हें लाने के लिए कार भेज दी थी। लगता है दुल्हन को थोड़ी शर्म आ रही है। चलो फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से चू किंगजुई को मंच पर बुलाएं। फूजी, चू किंगजुई कहाँ है? उन्हें तुरंत यहां ले आओ। चू जी वो गायब हो गई है। क्या ये क्या मजाक है? वो मेरी शादी की दुल्हन है, वो नहीं आएंगी ऐसा कैसे हो सकता है? ये 100% सच है। दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। ये क्या हो गया है? चू किंगजुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अभी कहां हो, तुरंत शादी के मंच पर आ जाओ। क्या चूजी सच में नहीं आएंगी? जुआन भैया, जब किंगजुई जी आपसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों न हम? चुप रहो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम किंगजुई से कैसे तुलना कर सकते हो? शादी रद्द कर दी जाती है। चू किंगशु, मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी बाहर आओ। किंगशु, तुम आखिर कहाँ हो? 8 साल का रिश्ता, 8 साल का समर्पण, सब व्यर्थ हो गया। सब कुछ यही समाप्त हो जाए। फूजिंग हम अलग हो जाते हैं। किंगशु, तुम यहां क्यों आए हो? शुआन भैया, किंगशु दीदी चली गई है लेकिन तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं उनकी जगह ले सकती हूँ। कोई भी किंगशु की जगह नहीं ले सकता। लेकिन चुकिंगशु चली गई है। चुप रहो, तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। मुझे पता था वो नहीं गई। हम अलग हो जाते हैं। तुम मुझसे अलग क्यों होना चाहते हो? मुझे ब्लॉक कर दिया,
ये संभव नहीं है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सभी संसाधनों का उपयोग करो और पता लगाओ वो कहाँ गई है। हमारी कंपनी आखिरकार स्थापित हो गई। किंगशु, मेरे सपने को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आज से हमारी कंपनी का नाम होगा मूग्स ग्रुप। ठीक है। मैं तुम्हें वादा करता हूं, आज से केवल तुमसे प्यार करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो। मैं करूंगी। किंगशु, किंगशु, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम चली जाओगी। फू जनरल, पता चल गया। मिस चू ने 5 बजे से पहले हांगकांग जाने की टिकट खरीदी है। किसी और से शादी करने जा रही है। क्या? ये तो असंभव है। वो तो मुझसे शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थी। हमारी शादी की तैयारी के लिए पूरे 6 महीने से जुटी हुई थी। वो किसी और से कैसे शादी कर सकती है? कुछ चीजें खुद ही चुननी चाहिए। फूजी, मैं शादी कर रही हूँ। अब सार्वजनिक जीवन से दूर रहना चाहती हूँ। किंगजू, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। किंगजू, किंगजू, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें क्या हुआ है? वो सच में चली गई है। मुझे सबसे तेज फ्लाइट की व्यवस्था कर। मुझे हांगकांग जाना है। फूजी, हांगकांग के लिए सभी टिकट बुक हो चुके हैं। फिर शिप टिकट कैसे हैं? शिप टिकट भी नहीं बचे। नाकारा। नहीं, मुझे उससे सीधे बात करनी होगी। माँ, तुमने कहा था कि मुझे लेने आओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं देख रहा हूँ। मैंने यानचेन को तुम्हें लेने भेजा है। तुम उसे जल्द ही मिल जाओगे। मुझे लेने यानचेन आया है, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। चिंता मत करो, तुम उसे जरूर जानोगी। माँ, हेलो। किंगजू,
बहुत समय बाद मिले हैं। तुम हो। किंगजू, इतने सालों बाद तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। यह अंगूठी तुम्हें देता हूँ। यह मेरी ओर से वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वाह वाह, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो यानचेन से शादी करूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी अरेंज्ड मैरिज तुमसे होगी। यह तो नियति है। चलो, मेरी माँ तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक है। अरे किंगजू, अरे तुम आ गई। आंटी तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। गु आंटी। आओ बैठो। अरे इतने सालों में तुम्हें नहीं देखा। तुम और भी सुंदर हो गई हो। तुम हमारे गु परिवार की बहू बन सकती हो। यह हमारे गु परिवार के लिए सौभाग्य की बात होगी। ओह हाँ, देखो, यह आंटी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। लो, इसे जल्दी से ले लो। गु आंटी, यह बहुत कीमती है। किंगजू, हमारी माँ ने दिया है, तुम इसे ले लो। हमारे दोनों परिवार पीढ़ियों से अच्छे रहे हैं। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो यह और भी अच्छा होगा। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे एक पोता दो। माँ, किंगजू, मेरी माँ सीधी बात करती हैं। तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, आंटी की नीयत अच्छी है। कल हमारी शादी है। किंगजू, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर यह लड़का तुम्हें परेशान करे, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ हाँ, तुम दोनों थोड़ी देर में दूसरी मंजिल पर जाना और मैंने तुम्हारे लिए जो शादी का कमरा तैयार किया है उसे देखना। अगर कुछ पसंद नहीं आए तो हम तुरंत बदल देंगे। ठीक है, चलो फिर। जल्दी करो। देखो, अगर कुछ बदलने की जरूरत हो। सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। अच्छा है, यह सब तुम्हारी पसंद के हिसाब से तैयार किया गया है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बचपन की बातें तुम गंभीरता से ले रही हो। मुझे यह मजाक नहीं लगा। मैंने जो कहा वह सच था। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। शुरू से ही मैंने तुम्हें कभी भी एक राजनीतिक विवाह का हिस्सा नहीं माना। तुम चिंता मत करो। मैं आज जो कह रहा हूँ उसे अपने पूरे जीवन में पूरा करूंगा। यानचेन, कल शादी है। आज रात अच्छे से आराम करो। तुम्हें यह शादी का जोड़ा कैसा लगा? बहुत सुंदर है। तुम हमेशा मेरी नजरों में सबसे सुंदर हो। किंगेक्स्यूई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। हाँ। इतनी जल्दी वापस आ गए? आ गया। चुकिंग एक्सयूवी, तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? मैं किससे शादी करती हूँ, यह तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? कैसे नहीं है? तुम मेरी मंगेतर हो। फूजिंग XUAN।
हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। किंग एक्सयूई, अगर तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम तुरंत विवाह पंजीकरण करवा लेंगे। शादी का जोड़ा और अंगूठी तुम चुन सकती हो। शादी में जिसे भी बुलाना चाहो हम बुलाएंगे। शादी के बाद चाहे हनीमून हो या कुछ और, मैं सब तुम्हारे हिसाब से करूंगा। और फिर मैं तुमसे इतनी विनती कर रहा हूं, तुम्हें और क्या चाहिए? पूजिंग XUAN, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। 8 साल का रिश्ता, तुम अकेले ही इसे खत्म कैसे कर सकते हो? मैं सहमत नहीं हूं। तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है। मैं अब गुयानचिन से शादी करने वाली हूँ। कृपया सम्मान बनाए रखें। तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा और गुयानचेन का कोई भावनात्मक आधार नहीं है। तुम उनसे सिर्फ इसलिए शादी कर रही हो, बस मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर तुम अभी मेरे साथ घर चलो तो हम अभी भी जारी रख सकते हैं। घर चलो, यही मेरा घर है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें आज मेरे साथ घर चलना होगा। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। रुको, तुम ठीक तो हो? पूजिंग एक्सयूए, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वह अब मेरी मंगेतर है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो मैं भी तुम्हें बता दूं, वो मेरी पत्नी है। मुझे आज उसे ले जाना होगा। बस करो। पूजिंग XUAN, मैंने तुम्हारे साथ न तो शादी की है, न ही तुम्हारी शादी में शामिल हुआ हूँ। हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। किंग एक्सयूई, मैं जानता हूं कि तुम अभी मुझ पर नाराज हो। अगर तुम अभी मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। ठीक है? कृपया चले जाओ। मेरे जीवन में दखल न दो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, आज यहां से नहीं जाऊंगा। पूजिंग XUAN, क्या तुम्हें ये वायुरोग पसंद नहीं है? मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। क्या यह तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है? वो सिर्फ मेरी सचिव है, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें कसम खाता हूं, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तो मैं अब उसे फोन करता हूं। मैं उसे तुम्हें समझाने के लिए कहूंगा। हेलो, XUAN भैया, क्या तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है? मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? XUAN भैया, तुमने पहले ऐसा कहा था। तुम चुप रहो। पूजिंग एक्सयूएन, यही है वो जिसके बारे में तुमने कहा था, जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किंग एक्सयूई, ये वैसा नहीं है जैसा उसने कहा। XUAN भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। आज से तुम्हें निकाल दिया गया है। किंग एक्सयूई, मुझ पर विश्वास करो, मैं वैसी नहीं हूं जैसा उसने कहा। पूजिंग XUAN, मैं तुम्हें और ये वायु रोग को 100 साल की खुशी की कामना करता हूँ। जल्दी बच्चे हो जाएं। यानचिन, हमारी शादी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, तुम जाने मत देना। हम 8 साल से प्यार कर रहे हैं। तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? पूजिंग एक्सयूएन, अगर तुमने फिर से रोकने की कोशिश की मेरी और मेरी पत्नी की शादी में, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। जाने वाला तुम हो। पूजिंग XUAN, तुम पागल हो। तुम्हें कब तक चलना है? तुमने मुझे मारा, किसी और आदमी के लिए मुझे मारा। तुमने मेरे सामने मेरे मंगेतर को मारा। तुम सोचते हो मैं बिना गुस्से के हूँ? तुम सिर्फ राजनीतिक शादी कर रहे हो। हम ही सच्चा प्यार है। पूजिंग एक्सयूएन, तुमने कहा था तुम किंग एक्सयूई से प्यार करते हो, लेकिन क्या हुआ? तुमने क्या किया? हर एक चीज में तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो, उसे छोड़ दो। किंगजू, पूजिंग जुआन, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। हटो।
नहीं, मैं किंगजू को उससे शादी नहीं करने दूंगा। किंगजू, वो किंगजू की कार है। पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हटो, किंगजू। तुम क्या कर रहे हो? आगे कभी भी विस्फोट हो सकता है। तुम अंदर नहीं जा सकते। वो मेरी मंगेतर है। मेरी मंगेतर अंदर है। हटो। खतरनाक। किंगजू, माफ करना। किंगजू। फूसर, तुम आखिरकार जाग गए। तुम एक दिन और एक रात से बेहोश थे। किंगजू कहाँ है? किंगजू को क्या हुआ? जब मैं पहुंचा, चूसर पहले ही। नहीं हो सकता। वो मर नहीं सकती। वो कैसे मर सकती है? गु यानचेन कहाँ है? वो अभी गु यानचेन के पास ही होगी। मैं उससे पूछने जाता हूं। फूसर, तुम अभी ठीक नहीं हो। किंगजू, किंगजू कहाँ गई? वो नहीं मरी है ना? किंगजू चली गई है। तुम उसे परेशान मत करो, ठीक है? किंगजू, मैंने तुम्हें मार डाला। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। किंगजू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें मार डाला। किंग एक्सुई, मैं तुमसे बहुत मिनती करती हूं। तुम वापस आओ ना। बस तुम्हें वापस आना है। तुम मुझे कुछ भी करने को कह सकते हो, ठीक है ना? जल्दी से वापस आओ ना। तुम वापस आओ, ठीक है ना? जल्दी से वापस आओ।
पति जी, पत्नी जी, स्वागत है घर में। पति जी, क्या कंपनी में मेरा इंतजार करने को नहीं कहा था? खुद क्यों आए हो? तुमने जो मेंगवा ग्रुप विदेश में बनाया है वो अभी देश में बहुत प्रसिद्ध है। देश में कितने लोग हैं जो सहयोग के लिए तुम्हारे द्वार खटखटा रहे हैं? मेंगवा ग्रुप के प्रमुख का खुद से आना, मैं कैसे न जाऊं? चू साहब, आपका स्वागत है मेंगवा ग्रुप में जियांगचेंग शाखा का निरीक्षण करने। मैं केवल मेंगवा के विदेशी हिस्से का ध्यान रखता हूँ। देश का हिस्सा सब मेरे पति के हाथ में है। मैं इस बार बस मेरे पति के साथ कंपनी देखने आई हूँ। इसमें चू साहब और गू साहब जैसे प्रतिभाशाली लोग हैं, इसीलिए मेंगवा व्यापार में इतना सफल है। फू साहब, मेंगवा ग्रुप की टीना महोदया आज देश लौटी है। उन्होंने सभी कंपनियों को सहयोग पर बात करने के लिए बुलाया है। जान गया। चलो, दोनों का सफर थकान भरा रहा होगा। पहले कंपनी में आराम कर लो। आइए। फू साहब, मेंगवा ग्रुप पहुंच गए हैं। गु साहब, माफ करना, मुझे अलग होना पड़ेगा। मुझे पहले विदेशी मेहमानों का स्वागत करना है। थोड़ी देर में कोई विशेषज्ञ आपको काम दिखाएगा। गु साहब, ये आज की सभी कंपनियों के साथ बातचीत की योजना है। इसे आप दोनों को फिर से स्वयं जांचना होगा। देश का काम तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तुम जाओ। अच्छा, तो तुम पहले चारों ओर देख लो। मैं थोड़ी देर में गेस्ट रूम में तुमसे मिलूंगा। ठीक है। हम मूजू ग्रुप के प्रतिनिधि हैं। चेन मैनेजर से मिलने आए हैं। चेन मैनेजर अभी काम में व्यस्त हैं। आप दोनों गेस्ट रूम में जाकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। किंगजू, सच में तुम हो? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। कृपया मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। सर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? किंगजू, तुम क्या कह रही हो? मैं जिंग जुआन हूं। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। हम 8 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। मैं वह किंगजू नहीं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तुम मेरी किंगजू हो। किंगजू, इन 5 सालों में मैं हर दिन तुम्हें याद करता रहा हूं। मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की है। और हाँ, क्या तुम्हें याद है, ये वो अंगूठी है जो हमने अपनी शादी के लिए चुनी थी। मैं इसे हर दिन अपने पास रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन फिर से तुमसे मिल पाऊंगा। सर, मैं देख सकता हूँ आप इस किंगजू नाम की महिला से बहुत गहरा प्यार करते हैं, लेकिन आप सच में गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ किया है जो तुम्हें दुख पहुंचाया है। तुम मुझे मारो, तुम मुझे डांटो, जो भी करो, बस तुम वापस आ जाओ। बस तुम मुझे अपने साथ रहने दो। किंगजू, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? आप दोनों को क्या हुआ है? चेन मैनेजर, यह सर लगता है मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर रहे हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं अभी परिचय कराता हूं। ये मूजू ग्रुप के फू जिंगजुआन फू सर है। आज हमारी कंपनी में बैठक निर्धारित है। फू जनरल मैनेजर और संस्थापक श्रीमती टीना आज ही विदेश से लौटी है। नमस्ते फू जनरल मैनेजर, मेरा नाम टीना है। क्या वो सच में किंगजू नहीं है?
मुझे अंदर जाने दो, मेरी मंगेतर अंदर है। केवल इसी तरह वह मुझे परेशान करना बंद कर देगा। फू जनरल मैनेजर, कृपया इस तरफ। सोचा नहीं था कि यहाँ मिलेंगे। फू जनरल मैनेजर, आप वापस आते ही जल्दी में मेंगवा ग्रुप की जांच करने के लिए। क्या इस कंपनी को कोई समस्या है? कंपनी को नहीं, कंपनी के मालिक को समस्या है। आप कह रहे हैं मेंगवा ग्रुप की श्रीमती टीना, निश्चित रूप से समस्या है। ये टीना 5 साल पहले की तरह किंगजू की कार दुर्घटना के बाद अचानक सामने आई। आपको क्या लगता है, क्या वो 5 साल पहले गुजर चुकी चू जनरल मैनेजर है? निश्चित रूप से वही है। जाओ, किसी और के नाम से उनसे मिलने के लिए बुलाओ। ठीक है। इस महीने कितनी बार गलती की है? अगर काम नहीं करना चाहते तो सीधे कह दो, माफ कीजिए मैनेजर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। किंगजू, वह मर गई है। ये यूरो, क्या सोच रहे हो? अगर काम नहीं करना चाहते तो तुरंत चले जाओ। मैनेजर, मैं अभी मेहमानों की सेवा करता हूँ। चू किंगजू, मिस, मैं तुम्हें जानता हूँ। चुकिंगेक्सयूई, तुम राख भी हो जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा अगर तुम नहीं होते। जिंगेक्सयूएन भैया, मुझे क्यों छोड़ देते? मैं आज इस हालत में हूँ, सब तुम्हारी वजह से। ये वायुरों, तुम आज इस मुकाम पर हो, यह तुम्हारे तीसरे होने का फल है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम 5 साल से मर चुके हो, अचानक कैसे? जायनचिंग वापस आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हें अभी भी जिंगेक्सयूएन भैया से प्यार है? तुमसे बात कर रही हूँ। रुको। जिंगेक्सयूएन भैया, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढने वापस आओगे। किंग एक्सयूई, तुम ठीक हो? किंग एक्सयूई, मुझे पता है तुम हो। मैंने अभी सुना, मुझे पता है तुम हो। किंग एक्सयूई, अपना प्यार छोड़ो, हम 5 साल पहले खत्म हो चुके हैं। किंग एक्सयूई, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे पता है मैं गलत था। तुम्हारे मरने के बाद इन 5 सालों में एक दिन भी नहीं गया जब मुझे पछतावा न हुआ हो। किंग एक्सयूई, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं। भविष्य में मैं तुम्हें अच्छे से संभालूंगा। ये 5 साल देर से आया प्रपोजल मेरे संकल्प को दिखाता है, मेरी ईमानदारी का प्रतीक। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? फू साहब, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया अपने आप को संभालें। किंगजू, वापस आ जाओ। ठीक है, बस तुम चाहो, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फू साहब, मेरा समय बहुत कीमती है, हम केवल काम की बात करेंगे, निजी बातें नहीं। फू साहब, कृपया अपने आप को संभालें। फू चिंगजुआन, मैंने सोचा भी नहीं था आप जैसे मूक्सी ग्रुप के अध्यक्ष इस हालत में पहुंच जाएंगे आज इस मुकाम पर। तुम चुप रहो। अगर तुम उससे वाकई प्यार करते हो तो मुझे कैसे तुम्हारे करीब आने का मौका मिला? तुम खुद मानने से इनकार कर रहे हो, तुमने खुद गलती की है। अगर तुमने मुझे लुभाया नहीं होता, मैं कैसे? माफ करो किंगजू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें बता दूं, बस करो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता तुम लोगों की लड़ाई सुनने के लिए। अगर और कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। किंगजू, बस करो। ये यूरो, तुम पागल हो। चुकिंगजू,
यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें क्या हक है हर चीज में मुझसे बेहतर होने का? मैं इस हालत में आ गया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। ले जाओ, छोटे कमरे में ले जाओ। फू जिंगजुआन, तुम ठीक हो? किंगजू, मुझे माफ कर दो। ठीक है। फू जिंगजुआन, मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारे जीवन दान का, लेकिन यह अलग बात है। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। किंगजू, अगर 5 साल पहले हम शादी कर लेते, क्या सब कुछ अलग होता? इस दुनिया में अगर जैसी कोई चीज नहीं होती। फू जिंगजुआन, अलविदा। तुम अचानक कैसे आ गए? मुझे तुम्हारी और बच्चे की चिंता थी। चिंता मत करो, मैं और बच्चा ठीक हैं।